आज की इस वीडियो में हम अपना ऊप्स का सबसे पहला जो टॉपिक होता है दैट इज क्लास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक हेडिंग लगा देता हूँ, क्लास इन पाइथन। और आज की इस वीडियो से जो है ना, अभी तक देखो हमने पाइथन के इस कोर्स में 50 के करीब हमने वीडियोस को डिस्कस कर लिया है। और ये जो 50 वीडियोस अभी तक हमने डिस्कस करी, ये आपका बेसिक पाइथन था। अब जो हम पाइथन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, वो है ऊप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। पाइथन में जो ऊप्स होता है ना, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ऊप्स का, दैट इज क्लास। ओके, क्योंकि क्लास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सो बिना किसी देरी के अपना स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। क्लास की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देखो टू द पॉइंट डिस्कशन मैं करूंगा, जिससे कि आपका जो है ना टेक्निकल वर्डों से जो है ना, टेक्निकल जो शब्द होते हैं उनसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो। ज्यादा कहते हैं ना एक वर्डन सा लगता है, ऐसा ना लगे, इसलिए मैं टू द पॉइंट डिस्कशन करूंगा और उनको एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्लास की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द क्लास, वो ये होता है कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ओके, अब इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, पाइथन के अंदर जो क्लास होती है वो आपका कलेक्शन होता है। किसका? दो चीजों का कलेक्शन होता है, दैट इज एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड वन इज मेथड। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब भाई ये एट्रीब्यूट क्या बवाल है, क्या एट्रीब्यूट क्या बवाल है, ये मेथड्स क्या बवाल है, ये ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना आपके, वो कुछ और नहीं बल्कि वेरिएबल्स को ही हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं ना उन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब आप कह रहे होंगे भाई तो फिर ये नया नाम क्यों लेके आए आप, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल a = 10, तो ये अभी वेरिएबल है। ओके, आप इसको वेरिएबल ही बोलोगे, आप इसको एट्रीब्यूट नहीं बोलोगे। लेकिन जब इस वेरिएबल को अगर मैं किसी क्लास के अंदर डिफाइन कर दूंगा ना, तो भैया इसको एक पोस्ट मिल जाएगी। इसको क्या पोस्ट मिल जाएगी? अब ये एट्रीब्यूट है, अब ये नॉर्मल सा कोई वेरिएबल नहीं है, अब ये एट्रीब्यूट बन चुका है। ओके, अब थोड़ा सा हम एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात करते हैं, उसके बाद हम ये मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने से पहले अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो है क्लास कैसे बनाई जाती है, हाउ टू क्रिएट क्लास इन पाइथन। ठीक है, हाउ टू क्रिएट क्लास इन पाइथन। पाइथन के अंदर क्लास कैसे क्रिएट कर दी जाएगी, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही आता है। तो भाई बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड तो आप समझ गए होंगे ना, बेसिक पाइथन वाली आपने मेरी वीडियोस देख रखी हैं, वहां पे सब कुछ बताया था। कीवर्ड मतलब वो वर्ड्स जो कि पहले से जिनका मीनिंग जो है पता रहता है कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज करा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी क्लास का एक अच्छा सा स्वीटेबल सा नाम रख देना है। तो मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, लेट से रूम। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक भाई अच्छे सा, देखो अब आप कह रहे होंगे अरे रूम नाम की क्या क्लास होती है, एक अच्छा सा कोई नाम है क्या? ये अच्छा नाम तो होता है, छोड़ो, चलो छोड़ो। खैर देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, क्लास नाम का एक कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका क्लास का नाम, आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि आपका जो क्लास होता है उसका फर्स्ट जो आपका लेटर होता है उसको कैपिटल रखना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में मैं आ गया, क्लास की बॉडी में मैं आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, भाई एट्रीब्यूट्स को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, कुछ भी कह लो। ओके, तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है मैं ले लेता हूँ लेंथ, LENGTH, लेंथ। और इस लेंथ को मैं अभी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 0। 0 से मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक और मैं एट्रीब्यूट ले लेता हूँ ब्रेथ। ठीक है, और इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अभी आप देखो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लास है यहाँ पे पूरा का पूरा। उसके बाद ये क्लास का बॉडी है जहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। अब भाई देखो, ये लेंथ जो है वेरिएबल ही है, लेकिन इसको एक पोस्ट मिल गई है एट्रीब्यूट का। यहाँ पे ब्रेथ जो है ना, ये जो आपकी विड्थ है, ये भी क्या आपका एक वेरिएबल है, लेकिन इसको आप वेरिएबल नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये रूम नाम की क्लास के अंदर है, तो इसको आप एट्रीब्यूट बोलोगे। ओके, अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आया, ना कोई एरर आया, कुछ नहीं हुआ, बस हमारा कोड जो है रन हो गया। तो अभी ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में। सो आप इसकी टेंशन मत लो। अभी मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ये बताया है कि क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है, और एट्रीब्यूट्स जो हम बार बार बोल रहे हैं वो कैसे दिखते हैं,
क्या उनका रूप होता है, कैसा उनका शेप होता है, तो भैया कुछ नहीं होता, वो वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि क्लास के अंदर रहते हैं। तो ये सिंपल सा एक मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए अभी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। और बात करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी मेथड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मेथड्स क्या होता है, देखो आपने जो अभी तक फंक्शन फंक्शन चिल्ला रहे थे ना आप अभी तक, उन फंक्शंस को ये मेथड बोलते हैं। हाँ भाई, अब आप ये करेंगे ये क्या बवासीर है भाई, एट्रीब्यूट्स को जो है हम, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, और आपका जो मेथड्स है, जो आपके फंक्शंस हैं उनको मेथड्स बोल रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेफ, और मैं एरिया नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं अभी पास लिख देता हूँ। अभी मैं कुछ इसका बॉडी वगैरह यहाँ पे नहीं देने वाला, सिंपल इसका मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, इसका बॉडी मैंने अभी नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे पास लिख दिया। तो जरा ध्यान से देखो, एक बार दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। रूम नाम का एक क्लास बनाया मैंने, जिसके अंदर लेंथ नाम का एट्रीब्यूट है, 0 से मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। विड्थ नाम का एट्रीब्यूट है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और एक आपका फंक्शन है, लेकिन इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमी रह गई है, वो ये है कि आपको यहाँ पे सेल्फ जो है पहला पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक फंक्शन और एक मेथड को जो डिफरेंशिएट जो करने वाली जो चीज है ना, वो यही है, सेल्फ। सेल्फ इज द एक डिस्टिंग्विश करने वाला प्राणी है ये सेल्फ जो है। तो आपका जो फंक्शन है एरिया, सॉरी फंक्शन नहीं, मेथड जो है एरिया आपका, इसका फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहेगा, हमेशा सेल्फ रहेगा, और आपको ये याद रखना अगली बार से। अभी इसको रन करूंगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, एरर भी नहीं आएगी। बस अभी मैं अपनी क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देखो कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपको कोई अपना घर बनवाना होता है तो आप सबसे पहले जाते हो सिविल इंजीनियर के पास, जिनको मैं अपनी देखो, सिविल इंजीनियर के पास आप गए, तो आपने उनसे बोला कि भाई हमें एक घर बनवाना है, तो वो आपको एक ब्लूप्रिंट देता है कि नहीं, ब्लूप्रिंट के भैया ये आपका घर दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन क्या वो आपका एक्चुअल घर होता है? नहीं होता, बस ऐसे ही है। भैया यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ कि मेरी क्लास जो है वो ऐसी होगी। समझ रहे हो ना इस चीज को? मैं यहाँ पे एक सिंपल सा भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ, ये हमारा मेमोरी वगैरह नहीं लेगा। जिस तरह से जो जो आपका सिविल इंजीनियर जो होते हैं, जो कि घर वगैरह डिजाइन वगैरह दिखाते हैं आपको, तो वो एक आपको सिंपल सा एक ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। क्या वो वाकई में एक घर होता है? नहीं होता, बस वो एक आपको मॉडल रहता है जिससे आप फील कर पाओ कि हाँ हमारा घर कुछ ऐसा बनेगा। तो बस ऐसे ही यहाँ पे ये क्लास है, ये क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, ये मेमोरी नहीं लेता है, इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे। कब तक नहीं होगी? जब तक मैं एक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना देता। इस बात को समझ पा रहे हो? तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे ना कि भैया जो क्लास होती है क्या उसको एलोकेट होती है मेमोरी? नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सिंपल आपके वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर रहते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? आपके फंक्शंस होते हैं जिनका पहला पैरामीटर आपका सेल्फ होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक आपको मैं छोटा सा एक वो बना के दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखो। लेट से मैंने नाम रखा रूम नंबर 1। ठीक है, रूम 1 नाम से मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी बस मैंने इसका नाम रखा है। अब मेरे को क्या करना है, जो आपकी क्लास थी रूम, उसको मेरे को कॉल करना है। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, जिस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जिस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह से हमने क्लास को कॉल कर लिया और रूम 1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो रूम 1 नाम का ऑब्जेक्ट है ना, आप ध्यान से सुनना जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये भैया वो प्राणी है ना जो कि आपकी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? इन एट्रीब्यूट्स को, इन मेथड्स को एक्सेस करने में। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट लेंथ, तो देखना आपको मिलेगी एरर। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, आगे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ को भैया प्रिंट कर दो। ठीक है, मैं कंपाइलर से कह रहा हूँ भैया कंपाइलर भैया लेंथ को प्रिंट कर दो। तो देखना वो क्या बोलेगा। देखो उसने क्या बोला, ए भाऊ ए बुदबक, ये लेंथ तो डिफाइन ही नहीं किया तूने। अब तू कहेगा कि हाँ भाई सॉरी, अब तुम कहोगे कि लेंथ तो मैंने डिफाइन किया है। तो भैया
आपने इस लेंथ को जो है एक क्लास के अंदर डिफाइन किया है, और क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, एक्चुअली एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना क्लास के, इनको आप एवं मुंह उठा के एक्सेस नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन डॉट ऑपरेटर ऐसे लगाना है। उसके बाद आप जो भी एक्सेस करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 0 जो है आ चुका है, ठीक है। अभी मैं, आप कह रहे होंगे अरे तू तो मंत्र पढ़ के आया है, लेंथ नहीं है, तू विड्थ हमें दिखा एक्सेस करा के। ये ले, मैंने विड्थ भी एक्सेस करके दिखा दी। तो ये देखो, ओ सेट, विड्थ नहीं है वो, मैं स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, अभी देखो ये भी क्या आएगा, 0। देखो लेंथ भी 0, आपका विड्थ भी 0, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई यार तूने तो ये एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया है, क्या ये काम जो है, क्या हम इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो भाई, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल वही room1 डॉट आपका जो मेथड का नाम है उसको ऐसे कॉल कर लेना है, क्योंकि अभी इसका कोई बॉडी वगैरह नहीं है, तो ये आपको कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा, कुछ तो नहीं दिया। तो ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट वो आपका मीडियम है जो कि इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्लास का एक बेसिक आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आया होगा। अभी जो है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को और एक्सप्लोर करेंगे। एट्रीब्यूट्स भी तो पता है आपको दो टाइप के होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, घबराना नहीं है आपको। एक आपका होता है क्लास एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट। अरे ए गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरा आपका होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट, दूसरा आपका होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो ये दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है मेथड्स वगैरह के बारे में देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।